कहानियाँ चूचू और दोस्तों के साथ। सारे बच्चों को मजबूरन घर पर रहना पड़ रहा था। कोरोना वायरस की वजह से कोई बाहर नहीं जा सकता था। रुको। हाँ? माफ करना चीकू, माफ करना प्यारे कोचा। क्या तुम्हें याद नहीं है कि हमें बाहर नहीं जाना है? अरे हाँ चीका, हम भूल गए थे कि हमें बाहर नहीं जाना है। हमें कुछ समय तक घर पर ही रहना पड़ेगा। पर हम अब खेल कूद नहीं सकते, न ही दोस्तों से मिल सकते हैं। हाँ, चीकू और बेबी कुचा बहुत उदास लग रहे हैं। मुझे पता है इन्हें कैसे खुश करना है। कुछ देर बाद चीका चीकू और बेबी कुचा को बुलाता है। चीकू, बेबी कुचा, इधर आओ और ये देखो। ये क्या है चीका? क्या ये कार्टून है? नहीं चीकू, ये कार्टून से भी ज्यादा मजेदार है। ये कुछ ऐसा है जिससे तुम्हारा हंस-हंस कर पेट दुखने लगेगा। ये गोलू मोलू बच्ची कौन है? ये तो नन्ही मिस मफेट जैसी लग रही है। अरे नहीं बुद्धू, ये तुम हो। मैं? हाँ चीकू, तुम ऐसी दिखती थी जब छोटी थी। प्यारी भी लगती थी। पुराने वीडियोस देखकर सबको बहुत मजा आ रहा था और इससे चीकू और बेबी कुचा भी अपनी बोरियत भूल गए। जब चीकू और बेबी कुचा पुराने वीडियोस देख रहे थे, तभी चीका दबे पांव वहाँ से निकल जाता है। चीका चीकू और बेबी कुचा के लिए एक सरप्राइज की तैयारी कर रहा था। चीकू, बेबी कुचा, आ जाओ, चलो पिकनिक करते हैं। वाह! हाँ? एक पिकनिक, वो भी हमारे घर के अंदर। हाँ। सारे पिकनिक मनाने के लिए बैठ गए। उन्होंने नाश्ते का मजा लिया, सबने मिलकर गाना गाया और साथ मिलकर खेले। आओ चले नाव लेके नदिया के धारा के साथ, जिंदगी को हसीन बनाए पूरे परिवार के साथ। पिकनिक के बाद चीका के पास चीकू और बेबी कुचा के लिए एक और सरप्राइज था। जरा सोचो, अब हम किससे मिलने वाले हैं? चूचू, चाचा और बेबी टाकू। चूचू, मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। हाय चीकू, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। हाय। कोई और भी है जो तुम्हें हाय कहना चाहता है?
भी दोस्त आना है। चलो उसे बोल दो मियाओ। अपने दोस्तों से मिलकर और उनसे बात करके चीकू और बेबी कूचा को बहुत खुशी मिली। चीका के आइडिया से काम बन गया। घर पर रहकर ही मजेदार चीजें करके, अपने परिवार के साथ वक्त बिताकर, दोस्तों से जुड़कर, दूसरों की मदद करके चीकू और बेबी कूचा का मन खुश हो गया और वो सीख गए कि घर पर खुश कैसे रहा जाए। मिस डॉरथी ने चूचू, चाचा और उनके सभी दोस्तों को एक जादुई शब्द सिखाया था। बच्चों, याद रखो, तुम्हें हमेशा कहना चाहिए धन्यवाद जब कोई तुम्हारे लिए कुछ भी करे। ये एक जादुई शब्द है क्योंकि ये उनको बताने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं और उनकी मदद को सराहते हैं। चूचू और चाचा की माँ मिसेस चार्ली भी अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करती थीं। वो उनके लिए स्वादिष्ट खाना बनाती थीं, उन दोनों के कपड़े धोती थीं, वो उनके साथ खेलती भी थीं। और उनके होमवर्क में भी मदद करती थीं। लेकिन एक दिन मिस्टर चार्ली यानी चूचू और चाचा के पापा ने देखा कि बच्चे अपनी माँ को धन्यवाद भी नहीं कहते। मैंने तुम्हारे लिए कुछ पैनकेक्स बनाए हैं बच्चों। स्वादिष्ट। मैंने कल के लिए तुम दोनों के कपड़े धो के प्रेस भी कर दिए हैं। मिस्टर चार्ली चाहते थे कि चूचू और चाचा ये बात याद रखें कि दूसरों को धन्यवाद कहना कितना जरूरी है, और इसीलिए उन्होंने एक तरकीब सोची। उन्होंने अपनी गाड़ी की चाबी ढूंढने में चाचा की मदद मांगी। चाचा, प्लीज मेरे कार की चाबी ढूंढना, पता नहीं कहाँ रख दी मैंने। जरूर डैडी। चाचा ने अपने पापा की गाड़ी की चाबी ढूंढनी शुरू की। और जब उसे वो मिल गई तो उसने मिस्टर चार्ली को दे दी। ये रही आपकी गाड़ी की चाबी डैडी। चाचा को बड़ा अजीब लगा जब मिस्टर चार्ली ने चाबी ले ली और चाचा की मदद के लिए उसे धन्यवाद भी नहीं कहा। हाँ? मिस्टर चार्ली ने फिर चूचू से कहा कि गाड़ी धुलवाने में उनकी मदद करे। चूचू, जरा कार धोने में मेरी मदद तो करना। जी बिल्कुल डैडी। चूचू ने गाड़ी धुलवाने में मिस्टर चार्ली की मदद की, पर जब गाड़ी धुल गई तो मिस्टर चार्ली उसे बिना धन्यवाद कहे ही चले गए। हाँ? थोड़ी देर बाद मिस्टर चार्ली ने चूचू और चाचा से गार्डनिंग करने में उनकी मदद मांगी। चूचू, चाचा, जरा बगीचे में पानी डालने में मदद करना। जी बिल्कुल डैडी। चूचू और चाचा ने पौधों में पानी डालने में मिस्टर चार्ली की मदद की।
जब उनका काम खत्म हो गया, मिस्टर चार्ली ने फिर से उन्हें धन्यवाद नहीं कहा। हाँ? ऐसा कुछ समय तक चलता रहा। मिस्टर चार्ली चूचू और चाचा की मदद मांगते रहे, लेकिन उन्होंने उन्हें कभी भी धन्यवाद नहीं कहा। चूचू, जरा वो नमक बढ़ाना तो। चाचा, जरा वो नैपकिन देना। हाँ? चूचू और चाचा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सोचते रहे कि मिस्टर चार्ली उनकी मदद के लिए उन्हें धन्यवाद क्यों नहीं कहते। चूचू, डैडी हमारी मदद के लिए धन्यवाद कहना भूल रहे हैं। हाँ चाचा, और हम तो उनकी इतनी सहायता कर रहे हैं। चूचू और चाचा मिस्टर चार्ली के पास गए। डैडी, क्या आप कुछ भूल नहीं रहे? मिस्टर चार्ली ने ऐसे दिखाया जैसे उन्हें पता ही नहीं चूचू और चाचा किस बारे में बात कर रहे हैं। क्या? सच में? हाँ डैडी, आप हमें धन्यवाद कहना भूल रहे हैं। ये बहुत जरूरी शब्द है। आपको हमारी फिक्र जताने और हमारी मदद की सराहना करने के लिए ये जरूर कहना चाहिए। अच्छा, ऐसा है क्या? लेकिन मैंने तो तुम्हें ऐसा कहते नहीं सुना, खासकर अपनी माँ को, जबकि वो तुम दोनों के सारे काम खुशी खुशी करती हैं। हाँ? चूचू और चाचा समझ गए थे कि मिस्टर चार्ली ये सब क्यों कर रहे थे। आप सही कह रहे हैं डैडी, हम माँ को धन्यवाद कहना भूल जाते थे, और आपको भी, जबकि आप दोनों तो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। और तब से चूचू और चाचा ने अपने माता पिता को उनके लिए किए गए हर काम के लिए धन्यवाद कहना शुरू कर दिया। धन्यवाद माँ, मेरे लिए ये स्वादिष्ट सैंडविच बनाने के लिए। मेरी टी शर्ट साफ करने के लिए धन्यवाद। तुम्हारा स्वागत है बच्चों। मेरा गिटार ठीक करने के लिए धन्यवाद डैडी। ये हुई ना बात बच्चों। और तुम्हारा भी धन्यवाद, मेरी चाबी ढूंढने के लिए, कार साफ करने के लिए, पौधों में पानी डालने के लिए और मेरे दूसरे काम में मदद करने के लिए। बेबी टाकू चूचू और चाचा को धन्यवाद कहते हुए देख रहा था, और इसीलिए उसने भी धन्यवाद कहना शुरू कर दिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मिस्टर चार्ली की इतनी अच्छी तरकीब की वजह से चूचू और चाचा फिर कभी धन्यवाद कहना नहीं भूले। धन्यवाद, ये एक जादुई शब्द है। इसे कहना मत भूलिएगा, जैसे हम भूल गए थे। चीकू को आइसक्रीम बहुत पसंद थी। चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी, ये सारे मेरे मनपसंद फ्लेवर्स हैं। क्या मैं ये सारे ले लूं मॉम? नहीं चीकू। अगले दिन चीकू की टीचर ने एक ऐलान किया। इस हफ्ते के अंत में हम सब बीच पर जाएंगे। जो बच्चे इस ट्रिप पर जाना चाहते हैं, वो अपना अपना हाथ उठाएं। मैं चलूंगी मिस डॉरेथी। चीकू इस ट्रिप को लेकर बहुत उत्साहित थी। हम सब बीच पर बहुत मस्ती करेंगे चूचू। उस दिन शाम को चीकू ने देखा कि उसकी माँ फ्रिज में कुछ आइसक्रीम रख रही है। आइसक्रीम! मॉम, क्या मैं एक ले लूं?
नहीं चीकू, तुम्हें रोज आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए। ज्यादा खाने से बीमार पड़ सकती हो। जब चीकू की माँ रसोई से बाहर गईं, तो चीकू ने एक बड़ी शरारत कर दी। क्या तुम्हें चाहिए? अगले दिन जब कोई आसपास नहीं था, तो चीकू ने एक और आइसक्रीम ले ली। और उसके अगले दिन उसने एक और आइसक्रीम खा ली। जल्द ही बीच ट्रिप वाला दिन भी आ गया। चलो चीकू, अब उठ जाओ। मेरे पेट में कुछ गड़बड़ है। चीकू की तबीयत बिगड़ गई। आज के दिन तो सारे बच्चे बीच पर जाने वाले हैं। मुझे माफ करना चीकू, पर आज तो तुम्हें घर पर ही रहना पड़ेगा। चीकू बीच ट्रिप पर नहीं जा पाई। पता नहीं तुम इतनी बीमार कैसे हो गई चीकू। मॉम, आपने जो आइसक्रीम फ्रिज में रखी थी, उनमें से मैंने कुछ खाई थी। असल में मैंने रोज एक खाई थी। ओह चीकू, काश तुमने ऐसा नहीं किया होता। इसी वजह से तुम बीमार पड़ी। इससे तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। पर तुम एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी चीज का लालच अच्छा नहीं, खासकर जब मैंने मना किया हो। अगले दिन चीकू की तबीयत ठीक हो गई। कैसी हो मॉम? चीकू की माँ उसे घुमाने ले गई। उसके लिए एक सरप्राइज भी था। हाय चीकू। चूचू, चाचा, खसली, वाह क्या सरप्राइज है। उस दिन चीकू ने बीच पर एक शानदार दिन बिताया और उसने अपना वादा भी पूरा किया कि वो किसी चीज के लिए ज्यादा लालच नहीं करेगी। चूचू के पास एक प्यारा सा पपी था जिसका नाम बबल्स था। चूचू को बबल्स से बहुत प्यार था। चूचू उसे हर रोज बगीचे में घुमाने ले जाती। चूचू उसे साफ सुथरा रखा करती। शुभ रात्रि बबल्स, स्वीट ड्रीम्स। चूचू अपने पापा को बबल्स को वेट के पास ले जाने को भी कहती। आज सोमवार है डैडी, हमें बबल्स को डॉक्टर के पास ले जाना है। बिल्कुल सही चूचू। वेट यानी जानवरों का डॉक्टर।
वो ये ध्यान रखता है कि बबल्स हमेशा स्वस्थ रहे। वेट बबल्स के साथ बहुत अच्छे थे। वो उसे कुछ खास खाने की चीजें भी दिया करते थे। यहाँ आओ बबल्स, देखो मेरे पास तुम्हारे लिए बिस्किट्स हैं। शाबाश। बबल्स अब वेट से डरता नहीं था और उसे अब जांच करवाना अच्छा लगता था। बबल्स को अब इंजेक्शन लगवाने में भी डर नहीं लगता था। बहुत अच्छे बबल्स, शाबाश। वेट ने चूचू को बताया कि बबल्स को क्या खाना खिलाना है। चूचू, एक बात याद रखना, बबल्स को वही खाना देना जो पपीज के लिए हो। उसे वो मत खिलाना जो हम खाते हैं। बबल्स इंसानों का खाना खाकर बीमार पड़ सकता है। मैं याद रखूंगी। एक दिन चूचू का दोस्त कसली चूचू और उसके दोस्तों के साथ खेलने आया। हाय, सब कैसे हो? हाय कसली। चूचू की माँ मिसेस चार्ली ने बच्चों के लिए पिज्जा बनाया। पिज्जा में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। बबल्स भी देखने आया कि बच्चे क्या खा रहे थे। कसली ने देखा कि बबल्स उन्हें देख रहा था और उसने उसे पिज्जा का एक बड़ा सा टुकड़ा दे दिया। हाय बबल्स, क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या तुम्हें थोड़ा पिज्जा चाहिए? ये लो एक स्लाइस। चूचू ने देखा कि कसली बबल्स को कुछ खिला रहा था। चूचू ने कसली को एकदम से रोका। कसली, प्लीज बबल्स को पिज्जा मत दो। ये पिज्जा हमारे लिए है। बबल्स तो पपीज के लिए बना खास खाना खाता है। अगर वो हमारा खाना खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। हाँ? कुछ समय बाद बबल्स ने खेलना बंद कर दिया। वो एक कोने में बैठकर रोने लगा। हाँ? चूचू ने जल्दी से मिसेस चार्ली को बुलाया। माँ, जल्दी आओ, बबल्स रो रहा है। अरे नहीं, बबल्स को अच्छा नहीं लग रहा होगा। चलो इसे वेट के पास लेकर चलते हैं। मिसेस चार्ली और चूचू उसे जल्दी से वेट के पास लेकर गए। बबल्स रो रहा है डॉक्टर। मुझे लग रहा है ये बीमार है क्योंकि इसने पिज्जा खा लिया। तुमने सही कहा चूचू, इंसानों का खाना खाने से इसके पेट में दर्द हो गया है। वेट ने बबल्स को कुछ दवाई दी। इसे खाकर तुम ठीक हो जाओगे बबल्स। फिर वेट ने चूचू को बताया कि क्या करना है। चूचू, तुम्हें ये दवाई बबल्स को रोज देनी होगी पूरे 1 हफ्ते तक। और ध्यान रखना कि ये सिर्फ पपीज वाला खाना खाए। मैं दे दूंगी, धन्यवाद। जब चूचू और मिसेस चार्ली घर आए तो कसली उनका इंतजार कर रहा था। वो बबल्स को लेकर बहुत परेशान था। चूचू, बबल्स ठीक तो हो जाएगा ना? मुझे माफ करना, मैंने उसे पिज्जा खाने को दिया। मुझे नहीं पता था वो उससे बीमार हो जाएगा। मुझे माफ कर दो बबल्स। चूचू ने बबल्स का खूब ख्याल रखा और उसे दवाई भी दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वेट ने देने को कही थी। जल्द ही बबल्स का पेट ठीक हो गया और वो अपनी पूंछ हिलाने लगा और खुशी खुशी भौंकने भी लगा। ओह बबल्स, अब तुम बेहतर लग रहे हो। हाँ चूचू, बबल्स अब ठीक है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे लाड प्यार से बबल्स ठीक हो गया। बबल्स को भी समझ आ गया कि चूचू उससे कितना प्यार करती है और इसलिए बबल्स ने चूचू को प्यार से चाटा। वो उसका तरीका था चूचू को धन्यवाद कहने का। थोड़े दिनों बाद चूचू बीमार हो गई। अच्छू, अच्छू। चूचू को घर पर रहना पड़ता था
वो दोस्तों के साथ खेलने की कमी के कारण अकेला महसूस करती। बबल्स ने देखा चूचू कितना अकेला महसूस कर रही थी, इसलिए वो एक बॉल ले आया और चूचू के साथ खेलने लगा। हाँ, तुम बॉल से खेलना चाहते हो बबल्स? ठीक है। चूचू और बबल्स ने उस शाम बहुत मजे किए और फिर चूचू को अपने दोस्तों की याद भी नहीं आई। तुम्हारे साथ खेलकर मैं बहुत खुश हूँ बबल्स। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। चीका एक अच्छा बच्चा था, पर वो बहुत आलसी था, खासकर तब जब उसे अपना होमवर्क करना हो। ओह, ये होमवर्क कितना बोरिंग है। पहले मैं खेल लेता हूँ, फिर अपना होमवर्क करूँगा। चीका हमेशा ही ऐसे बहाने बनाता जब उसकी माँ उसे अपना होमवर्क करने को कहती। चीका, प्लीज अपना होमवर्क कर लो। बस तुम्हारे कुछ ही सवाल तो रह गए हैं। मैं बाद में करूँगा माँ, अभी मैं बहुत थक गया हूँ। चीका झूठी कहानियाँ भी बनाता था जब उसकी टीचर उसे होमवर्क दिखाने के बारे में पूछती। चीका, चलो अपना होमवर्क दिखाओ। उसे मेरा डॉगी खा गया मिस डॉरथी। चीका की माँ एक दिन मिस डॉरथी से मिलने आई। वो चीका की मनपसंद टीचर थी। चीका अपना होमवर्क कभी नहीं करता मिस डॉरथी, चाहे मैं उसे कितनी बार क्यों ना कहूँ। मेरे पास एक तरकीब है। हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे आज के बाद चीका हमेशा अपना होमवर्क करेगा। मिस डॉरथी ने उस दिन बच्चों को होमवर्क दिया। सुनो बच्चों, आप सब अपना होमवर्क आज ही पूरा कर लेना। ये बहुत जरूरी है। मैं उसे कल चेक करूंगी। जी मिस डॉरथी। पर मिस डॉरथी के याद दिलाने के बावजूद चीका ने उस दिन अपना होमवर्क नहीं किया। ला 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 ला। अगले दिन मिस डॉरथी ने क्लास में एक घोषणा की। बच्चों, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। हमारे प्रिंसिपल ने स्कूल के बगीचे में आप सभी को बुलाया है। स्कूल के बगीचे में? हाँ, वहाँ तुम सब बागवानी करना सीखोगे। तुम सबको मिलेगी खास टोपी और औजार और असली बागवानी करने का मौका भी। सारे बच्चे सुनकर खुश हुए, खासकर चीका। चीका बगीचे में जाने को बेताब था, क्योंकि बागवानी करना उसके मनपसंद कामों में से एक था। हम बगीचे में कितने बजे जाएंगे मिस डॉरथी? जैसे ही मैं सबका होमवर्क चेक कर लूंगी। प्रिंसिपल ने कहा है कि वो बगीचे में उन्हीं बच्चों को आने देंगी जिन बच्चों ने अपना होमवर्क पूरा किया हो। इसलिए बच्चों, चलिए अपना अपना होमवर्क दिखाइए। हाँ। चीकू और दूसरे बच्चों ने मिस डॉरथी को अपना होमवर्क दिखाया।
मैंने अपना होमवर्क कर लिया मिस डॉरेथी। और मैंने भी। पर चीका ने अपना होमवर्क नहीं किया था। इसलिए चीका ही वो बच्चा था जिसे बगीचे में नहीं जाने दिया गया। मुझे भी बागबानी करनी है मिस डॉरेथी। अगर आज तुम अपना होमवर्क करोगे चीका, तो कल हम सब बगीचे में जा सकेंगे। उस शाम चीका ने अपना होमवर्क बिना किसी के कहे पूरा कर लिया। उसकी माँ ने उसे एक बार भी याद नहीं दिलाया। अगले दिन चीका ने तुरंत ही अपना होमवर्क मिस डॉरेथी को दिखा दिया। मैंने होमवर्क कर लिया मिस डॉरेथी। बहुत बढ़िया चीका। तो आज तुम भी सबके साथ बागवानी करोगे। हुर्रे! मिस डॉरेथी सबको एक बार फिर बगीचे में ले गईं। और इस बार चीका को एक टोपी और औजार भी मिले और उसने अपने दोस्तों के साथ बागवानी की। हुर्रे! उस दिन के बाद से चीका अपना होमवर्क हर रोज खुद ही कर लेता। इससे मिस डॉरेथी और उसकी माँ को उस पर बड़ा नाज हुआ। कसली अपनी रोजमर्रा की चीजों पर खास ध्यान देता था। उसे अलग अलग रंग पसंद नहीं थे। वो सिर्फ काली टी शर्ट पहनना पसंद करता था और साथ में होती थी नीली जीन्स। ये पीली टी शर्ट तुम पर अच्छी लगेगी कसली। नहीं माँ, मुझे पीला रंग पसंद नहीं है। ये हरा रंग कैसा रहेगा? या ये लाल रंग? नहीं माँ, नहीं, मुझे हरा या लाल रंग पसंद नहीं। कसली की माँ बहुत परेशान थी। वो चाहती थी कि कसली दूसरे रंग के कपड़े भी पहने। कसली, तुम कुछ दूसरे रंग के कपड़े क्यों नहीं पहनते हो? क्योंकि मुझे कोई और रंग पसंद ही नहीं है। मुझे बस पसंद है काला और नीला। इसलिए कसली लगभग हर दिन काला और नीला ही पहनता। एक दिन मिस डॉरेथी, कसली की टीचर, क्लास में एक रंगों का पहिया लेकर आईं। ये है एक रंग बिरंगा पहिया। इसमें बहुत से अलग अलग रंग हैं। ये सारे बहुत ही चमकदार और खूबसूरत हैं और इन रंगों के खास मतलब भी हैं। तो मैं इस पहिए को घुमाऊंगी और जब ये रुकेगा तो मैं तुम्हें उस रंग के बारे में बताऊंगी जो तुम्हारे सामने होगा। सबसे पहले चूचू रंगीन पहिए के पास पहुंची। मिस डॉरेथी ने पहिए को घुमाया। पहिया घूमता गया और जब वो रुका तो चूचू के सामने आया लाल रंग। मैं लाल रंग के सामने हूँ। लाल एक चमकदार और खूबसूरत रंग है बच्चों। बहुत सी चीजें जो हमें पसंद है वो लाल ही हैं, जैसे सेब, चेरीज और स्ट्रॉबेरीज। लाल रंग दर्शाता है प्यार को। क्या ये सच है मिस डॉरेथी? तभी जब मैं लाल कपड़े पहनती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। हाँ, अगली बारी चाचा की थी रंगीन पहिए के सामने खड़े होने की। फिर मिस डॉरेथी ने पहिए को घुमाया और जब पहिया रुका तो चाचा के सामने था पीला रंग। पीला रंग बहुत ही खुशगवार होता है बच्चों। बहुत सी चीजें जो हमें पसंद है वो पीली हैं, जैसे सूरजमुखी,
केले और बटरकप्स। पीला रंग दर्शाता है खुशी और उम्मीद को। मुझे हमेशा खुशी होती है जब मैं पीले कपड़े पहनता हूँ। हाँ। फिर चीकू की बारी आई रंगीन पहिए के सामने खड़े होने की। मिस डॉरथी ने पहिए को घुमाया। जब वो रुका तो चीकू के सामने था हरा रंग। हरा एक बहुत ही प्यारा रंग है। बहुत सारी चीजें जो हमें पसंद है वो हरी हैं, जैसे घास और पत्ते। सब्जियां जैसे मटर, ब्रोकली भी तो हरी ही हैं। हरा दर्शाता है विकास और दोस्ती को। मेरा मन हमेशा मुस्कुराने का करता है जब मैं हरा पहनती हूँ। हाँ। अब बारी थी चीका की। तो मिस डॉरथी ने रंगों का पहिया दोबारा घुमाया। जब वो रुका तो चीका के सामने था नारंगी रंग। नारंगी एक जोशीला और निराला रंग है। बहुत सी चीजें जो हमें अच्छी लगती हैं वो है नारंगी, जैसे सूरज, संतरे और कद्दू। नारंगी दर्शाता है जोश और हर्ष को। मैं खुश होता हूँ जब मैं नारंगी कपड़े पहनता हूँ। हाँ। फिर मिस डॉरथी ने दोबारा पहिया घुमाया। इस बार रंगीन पहिए के सामने खड़ा था कसली। और जब वो पहिया रुका तो कसली के सामने था सफेद रंग। सफेद है एक आकर्षक रंग। बहुत सी चीजें जो हमें पसंद है वो सफेद हैं, जैसे बर्फ, कबूतर और आसमान में रुई जैसे बादल। सफेद दर्शाता है अच्छाई को। मैं हमेशा उदार महसूस करती हूँ सफेद पहनने पर। हाँ। उस दिन जब कसली घर पहुँचा तो उसकी माँ ने उसके काले और नीले कपड़े तैयार रखे थे। कसली, अपने कपड़े बदल लो। तुम्हारे पसंद के ही कपड़े हैं। धन्यवाद माँ, पर आज मैं किसी और रंग के कपड़े पहनना चाहता हूँ। किसी और रंग के? जी हाँ माँ, मिस डॉरथी ने हमें बताया कि सारे रंग बहुत खास होते हैं। तो अब से मैं सभी रंग के कपड़े पहनूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कसली। कसली ने सीखा कि रंग कितने जरूरी होते हैं और इसलिए उसने सभी रंग पहनने शुरू कर दिए। हर्रे! और उसने ये भी जाना कि रंगों को पहनने से आप खास भी महसूस करते हैं। बेबी टाकू अपने बगीचे में चल रहा था। तभी उसने घास पर कुछ चीजें देखी। वहाँ एक पत्ता था, कुछ चमकदार कंकड़, एक बीज, एक सूरजमुखी, एक पंख और एक समुंदर की कौड़ी। हाँ? बेबी टाकू ने वो चीजें उठा ली और ध्यान से उन्हें अपनी गाड़ी में रख लिया। फिर वो अपनी गाड़ी को चूचू और चाचा के पास ले गया। ओह, मुझे लगता है कि बेबी टाकू इन चीजों के बारे में जानना चाहता है। मुझे लगता है ये जानना चाहता है कि ये चीजें कहाँ से आई हैं। मेरे पास एक तरकीब है। चलो बेबी टाकू को बाहर ले चलते हैं और इनके बारे में बताते हैं। ओह हाँ, हम इसे ये भी दिखा सकते हैं ये चीजें आती कहाँ से हैं।
तो चूचू और चाचा ने अपनी माँ से पूछा कि क्या वो उन सबको अपने साथ बाहर घूमने ले जाएंगी। माँ, बेबी टाकू को कुछ चीजें मिली है और हम उसे ये दिखाना चाहते हैं कि वो कहाँ से आई है। क्या आप हमें बाहर लेकर चलेंगी? हाँ मेरे बच्चों, मैं ले चलूंगी। मैं थोड़ा खाना भी पैक कर लेती हूँ ताकि हम सब वहाँ पिकनिक कर सकें। जैसे ही वो लोग गाड़ी में बैठकर निकले, चूचू ने अपनी माँ को गाड़ी रोकने को कहा। वो बेबी टाकू को एक पेड़ दिखाना चाहती थी। बेबी टाकू, इस पेड़ को देखो। तुम्हें जो पत्ता मिला वो इस पेड़ से आता है। वो देखो, वहाँ ऐसे ही और भी कितने सारे पत्ते हैं। ये ऐसे ही है जैसा तुम्हारे पास है। जो पत्ता तुम्हें मिला है, हो सकता है वो इसी पेड़ से गिरकर हवा के साथ उड़कर हमारे बगीचे में आ गया हो। बेबी टाकू को वो पेड़ और उसके पत्ते बहुत पसंद आए। उसने पत्तों को छूकर भी देखा जो बहुत मुलायम थे। फिर वो सब पहाड़ों की ओर निकल पड़े। तभी माँ ने एक झरने के पास गाड़ी रोकी। वहाँ बहुत सारे चिकने कंकड़ थे और सब लोग उन्हें पास से देखने के लिए आगे बढ़े। देखो बेबी टाकू, ये कंकड़ झरने से नीचे बहकर आए हैं। बागीचे में जो चिकना कंकड़ मिला वो शायद यहीं से आया होगा। जब माली हमारे पौधों के लिए मिट्टी लाया होगा, उसने उनके साथ वो कंकड़ भी उठा लिए होंगे। कंकड़। फिर माँ उन्हें एक बगीचे में ले गई। वहाँ बहुत सारे आड़ू के पेड़ थे। बेबी टाकू, देखो तो जरा, यहाँ इस बागीचे में कितने सारे आड़ू हैं। जो बीज तुम्हें मिला वो ऐसे ही किसी आड़ू में से आया होगा। फिर माँ ने कुछ आड़ू तोड़कर बेबी टाकू, चूचू और चाचा को खाने के लिए दिए। ये आड़ू तो बहुत ही लाजवाब है बेबी टाकू। और देखो, यहाँ बीच में इस आड़ू का बीज है। जो बीज तुम्हें मिला वो शायद किसी गिलहरी ने आड़ू खाने के बाद यूं ही फेंक दिया होगा। बीज। फिर माँ उन्हें एक खेत में ले गई। वहाँ सूरजमुखी के बहुत सारे फूल खिले थे। बेबी टाकू, इस खेत को देखो, यहीं से आया है तुम्हारे पास सूरजमुखी। एक चिड़िया ने उस सूरजमुखी को तोड़ा होगा जो तुम्हें मिला और हमारे बागीचे में फेंक दिया। सूरजमुखी। फिर माँ उन सबको बीच पर ले गई। बच्चों ने एक सीगल को उड़ते हुए देखा। बेबी टाकू, ये देखो, जो पंख तुम्हें मिला है वो ऐसे ही किसी सीगल का होगा। ये जरूर तब गिरा होगा जब सीगल हमारे बगीचे के ऊपर से उड़कर जा रही होगी। और देखो, यहाँ से आती है समुद्र की कौड़ी। लगता है हम उसे घर ले आए होंगे, उस रेत के साथ जो हमने अपनी बाल्टी में इकट्ठा की थी पिछली बार। समुद्र की कौड़ी। बेबी टाकू ये जानकर बहुत खुश था कि जो चीजें उसे मिली वो कहाँ से आई थी।
वो बीच पर अपने परिवार के साथ पिकनिक करके भी बहुत खुश था। जब वो घर लौटे तो बेबी टाकू ने चूचू को समुंदर की कौड़ियाँ दी जिसे वो सजाने में इस्तेमाल कर सकती थी। उसने चाचा को रॉक कलेक्शन के लिए कंकड़ दिए, माँ को बालों में लगाने के लिए सूरजमुखी दिया। फिर बेबी टाकू ने पंख को अपनी हैट में लगा लिया। फिर सब लोग एक साथ बगीचे में आए और वहाँ एक बीज उगाया।